अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल को प्रिंटिफाई से इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब वैसे तो प्रिंटिफाई और Amazon की डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इंटरनेट पर आपको इस तरह की कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके थंबनेल में लिखा होता है कि भाई Amazon और प्रिंटिफाई की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और जब आप उस वीडियो को खोलते हैं तो वो सिंपली प्रिंटिफाई पर साइन अप करने का प्रोसेस बताते हैं और फिर बताते हैं कि जब ऑर्डर आए तो आप Amazon से इसको लेकर प्रिंटिफाई से मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करके ऑर्डर फुलफिल करवाएं, जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब ही तहस नहस कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने स्टोर, दोनों स्टोर्स को आपस में इस तरीके से इंटीग्रेट करें कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहे। लेकिन अगर आपको इन दी एंड ऑर्डर सारे मैनुअली ही प्लेस करने पड़ रहे हैं तो वो फिर इंटीग्रेशन कहलाती ही नहीं है। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल के अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आपस की बात है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब Amazon और प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन के रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं, लेकिन मैं खुद ही उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि प्रिंटिफाई और Amazon की डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती नहीं है। तो जो एक चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या ज़्यादा ही कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली ही मेरे हाथ लगा एक जुगाड़, एक तरीका जिससे आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल के अकाउंट को प्रिंटिफाई से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये जुगाड़, ये तरीका इंटरनेट पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये मुझे भी नहीं पता था। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन रिसेंटली मेरी भी प्रिंटिफाई के साथ कॉल पर बात हो रही थी एक और टॉपिक के रिलेटेड, तो वहीं पे प्रिंटिफाई ने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो Amazon के साथ अपनी ऑफिशियल इंटीग्रेशन पर अभी काम कर रहे हैं। वो जल्दी ही उसको लॉन्च करना चाहेंगे, लेकिन उसको लॉन्च होने में तकरीबन साल लग सकता है या कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे ये जुगाड़ी तरीका ज़रूर बताया कि जिससे मैं अपने Amazon सेलर सेंट्रल के अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब प्रिंटिफाई ने मुझे कॉल क्यों की थी और मुझे ही क्यों की थी, हमारी क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई हमारी, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग Amazon और प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन के लिए वीडियो देखने आए हैं, तो अगर आपको मेरी कॉल में इंटरेस्ट है, मेरी कॉल में क्या बात हुई इसमें इंटरेस्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Amazon और प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। अब ये मैंने अपनी प्रिंटिफाई का अकाउंट खोला हुआ है। अब यहाँ पे अभी ईबे पे है, मेरा ईबे भी से कनेक्ट है, एडसी भी कनेक्ट है और मेरा प्रिंटिफाई पॉपअप का स्टोर भी कनेक्ट है, मेरा शॉपिफाई का अकाउंट भी कनेक्ट है। अब यहाँ पे Amazon कनेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि Amazon के साथ प्रिंटिफाई की ऑफिशियल इंटीग्रेशन है नहीं, और जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। और हमें करना है अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट को Amazon से इंटीग्रेट। अब मैंने अपना Amazon US से अपना Amazon जो कैनेडा दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, मैक्सिको नहीं कनेक्ट किया, कि मैक्सिको मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूंगा और ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और मेरा मैक्सिको अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे करना है USA का अकाउंट कनेक्ट, तो मैं आता हूँ ऐड अ न्यू स्टोर पर। अब ऐड अ न्यू स्टोर पर क्लिक करते ही देख रहे हैं यहाँ पे ये ले आया है मेरे जिस पेज पे जहाँ पे Amazon की सारी इंटीग्रेशंस हैं, एडसी, शॉपिफाई, टिकटॉक, वॉलमार्ट, प्रिंटिफाई पॉपअप, ईबे, स्क्वेयरस्पेस, विक्स और कई सारी हैं। ये सारी है प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन जिनके साथ प्रिंटिफाई अपनी इंटीग्रेशन ऑफर करता है। प्रिंटिफाई पॉपअप अभी बीटा में है, मतलब ये अभी मतलब फुल वर्जन इसका लॉन्च नहीं हुआ। एडसी, शॉपिफाई टॉप पर आ रही हैं, टिकटॉक है, बाकी भी कई सारी हैं, लेकिन इसमें हमें कहीं भी Amazon नहीं आ रहा। ठीक है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस है जिसमें लोग बता रहे हैं भाई इंटीग्रेशन, लेकिन देख लें ऑफिशियली Amazon के साथ प्रिंटिफाई की कोई इंटीग्रेशन नहीं है। मैं जो आपको बताऊंगा वो एक जुगाड़ी तरीका है जिसको हम दूसरी तरीके से करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ को देख लेते हैं। अब Amazon को प्रिंटिफाई से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके कार हैं। ठीक है, एक है API के थ्रू, दूसरा है शॉपिफाई के थ्रू। ठीक है, अब API क्या होती है? API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये बेसिकली वो एक टूल होता है जो भी टूल, मतलब जैसे कि यहाँ पे प्रिंटिफाई है तो प्रिंटिफाई की API, तो प्रिंटिफाई की API बेसिकली एक टूल है जो प्रिंटिफाई देता है डेवलपर्स को कि अगर किसी को प्रिंटिफाई के लिए कोई ऐप बनाना है या फिर कोई इंटीग्रेशन है जो प्रिंटिफाई ऑफर नहीं करता वो बनानी है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो किसी सेलर को चाहिए लेकिन प्रिंटिफाई ऑफर नहीं करता और उसके बगैर उस बंदे का काम नहीं हो सकता, तो वो API का इस्तेमाल करते हुए उस फंक्शन को अपने लिए बना सकता है। बेसिकली प्रिंटिफाई को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। तो अब हमें यहाँ API किस लिए चाहिए? हमें यहाँ API चाहिए प्रिंटिफाई को Amazon से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम तो डेवलपर हैं नहीं, तो हम प्रिंटिफाई से API पकड़ें
और किसी डेवलपर को हायर करें जो कोई इस तरह का टूल बनाए जो अमेजन और प्रिंटिफाई को आपस में इंटीग्रेट करे। अब ये जो तरीका है, ये तरीका मैं अभी करने ही वाला था, पिछले महीने मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है प्रिंटिफाई के साथ। तो ये मैनुअल ऑर्डर प्लेसिंग तकरीबन 3 से 4 घंटे दिन में निकाल ही देता है मेरी टीम के। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि एपीआई का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिफाई के साथ अमेजन को इंटीग्रेट करूं, और ये तो उसके लिए मेरी डेवलपर से भी बात हो गई थी। लेकिन उसी बीच मेरी प्रिंटिफाई के साथ बात हुई तो प्रिंटिफाई ने मुझे ये तरीका बताया कि मैं शॉपिफाई के थ्रू अपने अमेजन के अकाउंट को प्रिंटिफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ये इस तरीके से कि अगर प्रिंटिफाई शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन में अपनी ऑफर करता है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि अपने अमेजन के अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट के साथ अपने अमेजन के अकाउंट को अपने शॉपिफाई के अकाउंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अपने शॉपिफाई के अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट के साथ कनेक्ट किया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मेरे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सब अमेजन से शॉपिफाई सिंक कर लेता है, शॉपिफाई से प्रिंटिफाई सिंक कर लेता है। इससे क्या हो जाता है कि वो प्रोसेस जो मुझे 3 घंटे 4 घंटे बैठकर अपने सारे ऑर्डर अमेजन से मैनुअली उठाकर प्रिंटिफाई पर भेजने पड़ते थे, अब वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिंक हो जाते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार है जिससे मैंने अपने अमेजन के स्टोर को शॉपिफाई से प्रिंटिफाई से इंटीग्रेट किया है। बेसिकली मैंने शॉपिफाई को बीच में एज अ ब्रिज बनाया हुआ है जिसने मेरे अमेजन और प्रिंटिफाई के अकाउंट को कनेक्ट किया हुआ है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे मुझे हो रहे हैं अभी तक, वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रिंटिफाई को शॉपिफाई को अमेजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने क्या कहते हैं शॉपिफाई पर वापस। यहाँ पे मार्केट प्लेस को खोल है तो मार्केट प्लेस कनेक्ट, ये शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे आपको इजीली ऐप मिल जाएगी। अभी मार्केट प्लेस कनेक्ट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे प्रिंटिफाई ने 2-3 चीज़ जो रिकमेंड की थी उसमें ये आ रही थी, तो मैंने इसको खोल लिया। इसने मेरा काम, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो इसने ये करती है, तो इस वजह से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज 2 और भी ऐप्स हैं, उनके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं अगर आपको वो ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं तो। अब ये देख रहे हैं आप, ये मार्केट प्लेस कनेक्ट को मैंने खोला तो ये कुछ चीज़ें बता रहे कौन कौन से अकाउंट कनेक्टेड है। मैं देखना चाहूँ तो यहाँ देख सकता हूँ, लेकिन मुझे एक नया अकाउंट को कनेक्ट करना है तो मैं करूँगा कनेक्ट मार्केट प्लेस पर क्लिक। कनेक्ट मार्केट प्लेस पर अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अमेजन को कनेक्ट करना है। ऐड अ न्यू अमेजन कनेक्शन, amazon.com, amazon.ca, amazon.com.mx, मुझे इस वाले को कनेक्ट करना है क्योंकि मेरा मैक्सिको वाला नहीं कनेक्ट होता, तो मैंने सोचा आपको यही वाला प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। इसमें मैंने अभी इसको नेक्स्ट किया तो अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है अमेजन सेलर सेंट्रल पर, शायद वही करेगा। ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट प्लेस सेलेक्ट करो, मेरी कौन सी वाली पे, मैक्सिको पे करना है। मैक्सिको को सेलेक्ट करके सेलेक्ट अकाउंट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की चीज़ें जो आपकी मतलब वहाँ पर हो जाएंगी, तो मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म। ये देख रहे हैं, कह रहे हैं योर सेलर सेंटर, योर अमेजन सेलर अकाउंट फॉर दिस इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली टू amazon.mx, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। अब ये कह रहे हैं फिचिंग एग्जिस्टिंग डेटा, तो अब ये डेटा उठाएगा, इसको तकरीबन होने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। अब ये यहाँ पे डेटा फिच कर रहा है, लेकिन ये कि मुझे इसको डेटा कोई फिच नहीं करवाना क्योंकि मेरा अमेजन सेलर सेंट्रल से डेटा ऑलरेडी इसमें सारा सिंक हो चुका है। ये अब मैक्सिको का कर रहा है, लेकिन मैक्सिको के डेटा की मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही डेटा है सारा, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे कुछ चीज़ें हैं जो पूछ रहा है, जो कि इनका आपको ख़ास ख्याल रखना है। ये अगर आपने थोड़ी सी भी आगे पीछे की तो आपकी चीज़ें सही से सिंक नहीं होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपको ऑर्डर्स कौन से इंपोर्ट करवाने, सारे ऑर्डर्स इंपोर्ट करवाने हैं या सिर्फ वही वाले जिनके प्रोडक्ट्स लिंक हो। आपने कहना भाई सारे ऑर्डर्स, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अमेजन पे ऑलरेडी लिस्ट हैं, शॉपिफाई पे नहीं है लिस्ट, तो फिर आपके वो ऑर्डर सिंक नहीं होंगे। तो इसलिए आपने कहना है भाई सारे ऑर्डर्स को सिंक करो। इंपोर्ट ऑर्डर बाय फुलफिलमेंट मेथड, ये कह रहे हैं कि भाई कौन से ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट का इंपोर्ट करना है, सारे ऑर्डर्स को या फिर अमेजन वाले और फुलफिलमेंट बाय अमेजन FBA वाले को या FBM वाले को। तो आपने कहना भाई FBM वाले को, FBA वाले ऑर्डर का आपका कोई काम नहीं, वो सब अमेजन खुद करेगा। और कह रहे भाई कौन से ऑर्डर्स को इंपोर्ट करना है, जो पेंडिंग हो या कंप्लीट, जो कंप्लीट हो जाए उसी को आप सिर्फ इंपोर्ट करें। समटाइम्स होता है कस्टमर ऑर्डर ऐड टू कार्ट कर देता है लेकिन उसको चेकआउट नहीं करता, तो ये अगर वो ऐड टू कार्ट कर लेगा तो वो भी यहाँ सिंक कर देगा। और इसी तरीके से अगर कल को कस्टमर ने ऑर्डर वो वाला कैंसिल कर दिया और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट शो हो रहा होगा और आप उसको फुलफिल करके भिजवा भी देंगे और आप नुकसान उठा सकते हैं इस तरीके से। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर ही रखें, जिसकी पेमेंट हो जाए, जो आपके पास 100% ऑर्डर आ जाए उसी को ही आप यहाँ पे मतलब सिंक करें, सिर्फ बाकियों को नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाई टैक्स का क्या करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया कि अलाउ अमेजन टू withhold and remit the taxes on your behalf, मतलब मेरी behalf पे टैक्सेस पे करे, सेल्स टैक्स
मुझे झंझट ना पालनी पड़े। अगर मैं करूँगा सेंड सेल्स टैक्स टू माई शॉपिफाई तो वो सेल्स टैक्स वाली इन्फो मुझे भेज देगा और फिर सेल्स टैक्स का सारा झंझट मुझे खुद पालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा सर दर्द होता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं नहीं, सेल्स टैक्स वही पे करे और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से मेरा अमेजन का अकाउंट शॉपिफाई से लिंक हो गया सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। ये तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा, वो भी इस वजह से कि वो डेटा फिच कर रहा था। बाकी ये था कि मेरा शॉपिफाई का अकाउंट सक्सेसफुली अमेजन से कनेक्ट हो गया। अब मेरे जितने भी ऑर्डर अमेजन मैक्सिको से आएंगे वो सब ऑटोमेटिकली मेरा शॉपिफाई सिंक करेगा और मेरा शॉपिफाई पे जो ऑर्डर आएंगे वो ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंटिफाई सिंक करेगा। अब ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर्स वाले टैब में आता हूँ, अब ये लास्ट सबसे टॉप पे ऑर्डर जो मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है टॉड डब्ल्यू नेकलेस का 1219। ये ऑर्डर है जो इसने अमेजन से सिंक किया। अब मैं इसको अमेजन पे जाके देखता हूँ कि ये ऑर्डर वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये मैं अमेजन सेलर सेंट्रल में आ गया हूँ। अब ये देख रहे हैं टॉड डब्ल्यू नेकलेस, इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर नंबर क्या है? 1219। शॉपिफाई पर मेरा ऑर्डर नंबर क्या था? शॉपिफाई पर मेरा ऑर्डर नंबर है 1219 टॉड डब्ल्यू नेकलेस। और इसी को ही अगर मैं प्रिंटिफाई पर जाकर देखता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉड डब्ल्यू नेकलेस 1219 ऑर्डर आया हुआ यहाँ पे, ठीक है, सक्सेसफुली। अब ये सबमिट नहीं हुआ, सबमिट मुझसे मांग रहे हैं क्योंकि मैंने इसको कहा भी सारे ऑर्डर्स को होल्ड पे रखे। मैं सारे ऑर्डर्स को 12 घंटे तक होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि ये अक्सर कस्टमर्स होते हैं ऑर्डर प्लेस करने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है तो फिर वो कैंसिल करते हैं ऑर्डर। तो इस वजह से मैं 12 घंटे तक इनको होल्ड पे रखता हूँ। 12 घंटे तक अगर कोई नहीं आता, कोई कैंसिल नहीं करता तो फिर मैं इसको आगे इस तरीके से सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अमेजन सेलर सेंट्रल को अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका नुकसान तो जो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रोडक्ट सिंक नहीं हो पाते, ये सबसे बड़ा नुकसान है और यही एक लौता नुकसान है। फ़ायदे की बात कीजिए तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें वो ये कि आपके ऑर्डर्स एटलीस्ट ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। आपके दिन के कई घंटे बच जाते हैं, मैनुअल ऑर्डर यहाँ से वहाँ से यहाँ करना आप छूट जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको सेल्स टैक्स 2 बार नहीं देना पड़ता। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जब आप अमेजन पर सेल करते हो, जैसे कि मैं अमेजन पर सेल करता हूं, तो जब कोई कस्टमर मेरे साथ ऑर्डर प्लेस करता है तो अमेजन उसको सेल्स टैक्स चार्ज करता है और वो सेल्स टैक्स मुझे नहीं देता, वो सेल्स टैक्स देता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्ट लायबिल किया कि भाई आप डायरेक्ट हमें सेल्स टैक्स कलेक्ट करके दोगे, हम मिलियंस ऑफ सेलर्स को नहीं पकड़ सकते, आप ही हमें टैक्स दोगे, ठीक है। तो अमेजन हमारे ही बिहाफ पे सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। लेकिन प्रिंटिफाई भी इसी तरह की एक कंपनी है, तो प्रिंटिफाई को भी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप अपने जितने भी सेलर्स हैं उनके बिहाफ पर सेल्स टैक्स कलेक्ट करोगे और हमें दोगे, ठीक है, कलेक्ट करके हमें दोगे, हम एक एक सेलर को जाके नहीं पकड़ सकते। इसी तरीके से अमेजन भी हमसे सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, प्रिंटिफाई भी हमसे सेल्स टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। जो भी आप प्रिंटिफाई पे अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्रिंटिफाई आपसे सेल्स टैक्स लास्ट भी चार्ज करेगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप अपने अमेजन को शॉपिफाई से कनेक्ट करके शॉपिफाई को प्रिंटिफाई से कनेक्ट करते हैं तो अमेजन शॉपिफाई को बताते हैं कि भाई इस सेलर ने सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लिया और मैंने इससे सेल्स टैक्स ले लिया, वो मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे दूंगा, आप इससे सेल्स टैक्स ना लो। शॉपिफाई वो इन्फॉर्मेशन लेकर प्रिंटिफाई को दे देता है, प्रिंटिफाई को पता चल जाता है कि भाई इस सेलर ने ऑलरेडी सेल्स टैक्स कलेक्ट करके पे भी कर दिया है, तो मुझे इससे दोबारा सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करना। कल को जब गवर्नमेंट मुझसे पूछने आएगी तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई इस सेलर ने ऑटोमेटिक पहले ही सेल्स टैक्स पे किया तो मुझे नहीं करना। इसी तरीके से अभी अमेजन और प्रिंटिफाई की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप अमेजन से आए हुए ऑर्डर को मैनुअली यहाँ पर प्लेस करते हैं तो आपको प्रिंटिफाई को सेल्स टैक्स देना पड़ता है, अमेजन को भी सेल्स टैक्स देना पड़ता है, डबल सेल्स टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने अमेजन सेलर सेंट्रल को शॉपिफाई के थ्रू प्रिंटिफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपको से एक बार सेल्स टैक्स देना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप $20 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस पर $2 सेल्स टैक्स आप अमेजन को देते हो, $2 सेल्स टैक्स आप प्रिंटिफाई को देते हो, $4 सेल्स टैक्स देते थे। तो अब इस तरीके से कनेक्ट करने पर आपको $2 सेल्स टैक्स हर ऑर्डर पे बचता है। इसी तरीके से मेरे मंथली जो होते हैं वो तकरीबन 1000 ऑर्डर्स आते हैं, कभी 1200 ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर मैं हर ऑर्डर पे $2 भी बचाता हूँ तो मेरे $1200 या तकरीबन $2000 तो इसी तरीके से बच जाते हैं। और आप भी अगर छोटे सेलर हैं और लेट सपोज आपके 100, 200, 400 ऑर्डर्स भी आते हैं तो भी अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप महीने के $800 तो बचा ही लेंगे। तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रिंटिफाई का, अपने अमेजन को शॉपिफाई के थ्रू प्रिंटिफाई से कनेक्ट करने का, कि आपके इतने सारे पैसे बच जाते हैं, प्लस आपकी इतनी सारी ख्वारी भी बच जाती है कि आपको मैनुअली ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ता।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट को अपने अमेजन सेलर सेंट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ऑर्डर्स डायरेक्ट सिंक करवा सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे प्रिंटिफाई की कॉल क्यों आई थी, क्या और क्या डिस्कशन हुई थी हमारी। बेसिकली प्रिंटिफाई का एक प्रोग्राम है जिसमें प्रिंटिफाई कुछ मखसूस सेलर को सेलेक्ट करता है, उनसे फीडबैक लेता है अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कि कहीं पे कौन सी चीज़ है जिससे सेलर्स को तकलीफ है, सेलर्स को मसले हैं, उनके मसले सुनता है और इस हिसाब से अपने फ्यूचर वाले स्टेप्स लेता है। या अगर प्रिंटिफाई कोई नया टूल लॉन्च कर रहा हो या नया कोई फीचर लॉन्च कर रहा हो तो उसको लॉन्च करने से पहले इसी तरह के मखसूस सेलर्स को सेलेक्ट करके उनसे फीडबैक लेते हैं ताकि उनको पता चल जाए टूल के लॉन्च करने से पहले कि ये टूल कल को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा तो उसको वो लोग फिक्स करते हैं। ऐसे ही प्रिंटिफाई ने मुझसे लास्ट मंथ कॉन्टैक्ट किया था और मुझे बोला कि भाई उनको मुझे मेरा फीडबैक चाहिए। ये नहीं बताया कि किस चीज़ पे फीडबैक चाहिए, उन्होंने कहा भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो इस तरह की फीडबैक कॉल पे मैं हमेशा ही साइन अप करता हूँ क्योंकि मेरे अक्सर मसले होते हैं जो मैं प्रिंटिफाई से को बता ही रहा होता हूँ। तो वो प्रिंटिफाई उन चीज़ों को सुनता है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करता है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप देखेंगे तो वो जो होते हैं हम जैसे सेलर्स के फीडबैक से ही वो सारे फीचर्स बने हुए होते हैं। तो प्रिंटिफाई ने मुझे जब मैं प्रिंटिफाई के साथ कॉल पर आया तो प्रिंटिफाई ने मुझे बताया कि भाई वो अमेजन के साथ अमेजन सेलर सेंट्रल के साथ अपनी इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बैक एंड पर अपनी इंटीग्रेशन भी दिखाई जिनमें उन्होंने अमेजन के साथ अपना प्रिंटिफाई कनेक्ट किया हुआ था। तो वो बेसिकली जो प्रोडक्ट लिस्ट करने का पेज होता है मुझसे उस पर फीडबैक ले रहे थे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करने का पेज है अमेजन सेलर सेंट्रल के लिए, तो आप हमें बताया कि इसमें कहीं कोई चीज़ कमी तो नहीं है जो मतलब अमेजन मांगता हो और हम यहाँ पे दे नहीं रहो, हम यहाँ से सेलर से मांग नहीं रहे हो, कल को किसी के लिए मसला ना बने। तो उस पर मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई तो मुझे पता चला कि प्रिंटिफाई बैक हैंड पर काम कर रहा है अमेजन के साथ अपनी इंटीग्रेशन पर कि अमेजन के साथ प्रिंटिफाई डायरेक्टली इंटीग्रेट हो। मैंने उनसे पूछा भी ये कब लॉन्च होगा तो उन्होंने कहा कि अभी लगेंगे इसको 6 से 7 महीने क्योंकि अभी ये बनने की स्टेज पर है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। उन्होंने भी अभी तक इसका बीटा वर्जन भी नहीं बनाया है तो ये कि अभी ये चीज़ काफ़ी लंबी है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे इस तरह के मसले मसाइल हैं, मेरे 3 से 4 घंटे ऑर्डर्स को इधर से उधर करने में ही लग जाते हैं, तो मुझे कोई सोल्यूशन बताएं इसका कि मैं इसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर ये ईमेल फॉरवर्ड की, वो ईमेल तो खैर मेरे पास अभी नहीं है, सामने नहीं है, तो वो उन्होंने मुझे ये ईमेल फॉरवर्ड की जिसमें उन्होंने मुझे सारी इंस्ट्रक्शन बताई कि किस तरीके से मैं अपने अमेजन को प्रिंटिफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसमें इन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं इसको किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ तो मैं अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ा सकता हूँ। तो तब जाके मुझे ये जुगाड़, इस आइडिया का पता चला कि अगर मैं इस तरीके से भी अपने प्रिंटिफाई को अपने अमेजन सेलर सेंट्रल से कनेक्ट करके फुली ऑटोमेटिक तो नहीं लेकिन सेमी ऑटोमेटिक तो बना ही सकता हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने प्रिंटिफाई के अकाउंट को अपने अमेजन सेलर सेंट्रल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड अगर आपकी कोई ओपिनियन है या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमसे zamanhassanabc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर देता है जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।